नमोस्तु नमोस्तु नमो ज्ञानमो सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदगादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते सलकामिता मारणा वो जीव की जो को जे निज जीव लोक त्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी अनुभव करो सदी। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। उत्तम मार्दव माने मान नहीं करना। किसका है? आत्मा का है मार्दव धर्म। मार्दव मने कोमलता और मान मने कठोरता। जैसे पत्थर के ऊपर कोई कुछ बोना चाहे तो बो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पत्थर कठोर है। इसी तरह मानी के जीवन में कोई धर्म प्रवेश कराना चाहे तो कर नहीं सकता। क्यों? कि मानी है। बहुत रूप है मान कषाय के। अनंतानुबंधी से लेके प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजीलन तक के बहुत भी चले आते हैं ऊपर तक के। अनंतानुबंधी मान क्या है? कि अपने को शरीर से देख करके छोटा बड़ा देखना, अपने को बड़ा देखना, दूसरों को छोटा देखना, या अपने को छोटा देखना, दूसरे को बड़ा देखना। ये मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। ये छोटे हैं और हम कौन हुए फिर? हम बड़े हैं। और हम छोटे हैं तो दूसरा कौन हो गया? दूसरे बड़े हैं। व्यवहार से कहे कोई बात नहीं है, व्यवहार से कहने में समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा ही माने, अपने को छोटा बड़ा माने धन से, छोटा बड़ा माने पुत्र से, स्त्री से, घर बार से छोटा बड़ा माने। ये छोटे बड़े की कल्पना जो है, यही मान है वास्तव। जब जीव को स्वभाव पता लगता है सब जीव बराबर है तो मान खत्म हो जाता है और विनय आ जाती है। विनय वात्सल्य में और मान कषाय में बहुत बड़ा फर्क है। मान के आदमी चुप रह सकता है। ये मान है तो चुप रह सकता है। मान में कोई गाली दे और मान कषाय हो तो बोले नहीं। नेताजी हो कोई, वो स्टेज से भाषण दे रहे हो, तो कहीं चप्पल मार दे चाटा मार दे तो बोल नहीं सकता वहां पर। शांति से खड़ा रहेगा कि कोई बात नहीं भैया मार लो। तो मान कषाय है कि नहीं है? वो मान कषाय में चुप रहना अलग बात है, और विनय पूर्वक चुप रहना अलग बात है। दोनों बातों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखो बड़े थ्या मान महा दुखदाई, मानी के सब बैरी होवें, मानी को सब नीचा जोवें, जल जो पत्थर में न समावे, त्यो मानी निज बोध न पावे, स्वाभाविक निज प्रभुता देखो, ज्ञानी के जीवन को देखो, अध्रुव वस्तु कामान सुत्याग हो, विनयंत हो निज में पागो, उत्तम मार्दव आनंद दाता, पूजो धरो सहज हो ख्याता। भगवान ने सबको भगवान देखा, भगवान बन गए। और हम सबको छोटे बड़े देखते हैं तो निगोद हो जाता है जी। छोटा बड़ा देखता देखता सब भगवान हैं। क्या कुछ छोटे बड़े हैं? ये भिखारी हैं, गरीब हैं, चमार हैं, शूद्र हैं, ये स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, ये सब ऐसे हैं कि जीव हैं। सबको जीव देखने वाला भगवान बन जाता है, और सबको ऐसे ही प्रयास देखने वाला पावन बन जाता है। भेद ज्ञान करो भैया। ये सामने शरीर दिखता है, ये ऐसा वस्तु व्यवस्था नहीं है। दिखता सामने क्या है? शरीर। और वो है कौन? जीव। ये भेद ज्ञान करो।
और जब भेदभाव करोगे तो मान टूटेगा अंदर से। मान क्यों टूटेगा? वो बराबरी का जब अधिकार आएंगे तो तो मान टूटेगा नहीं टूटेगा? किसी से हमारी कितनी लड़ाई हो, कितना बैर हो, कितना माने चढ़ रहे हो, और जब पता लगे सामने वाला भगवान है और हमारे से पहले सिद्ध बना, तो हमें उसे नमस्कार करना होगा। हमारा शत्रु हो वो बड़ा, और हमारे से पहले सिद्ध बन जाए, तो नमस्कार करेंगे नहीं करेंगे उसको? या उस टाइम भी मान लेके बैठे रहेंगे? लेके बैठे रहे, मारीची जैसे जीव। मैं कैसे भगवान नहीं बना पहले, ये भगवान कैसे बन गया? तो घमंड आ गया उनके अंदर, मान आ गया। तो संसार में रूले कि नहीं रूले? घमंड आ जाए अंदर, अरे भैया शत्रु का जीव भगवान बन सकता है, बताओ। और भगवान बन सकता है, ये कम का जीव भी भगवान बन गया। 10 भाव क्यों नहीं? हाँ 10 भाव। 10 भाव बैर चलाया कमर नहीं दस तरफ। दस दस। कमर तो बहुत बुरा है। अरे वो तो भगवान बन गया भैया। वंजन चोर है, अंजन चोर है, चोर है, सप्तव्यसनी है, चोर है। अब तो भगवान बन गया। पर्याय से देखने वाला ऐसे देखता रहता है, ये जो कमठ है, ये चोर हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अरे भगवान बन के चले भी गए भैया। वे सब भगवान देख के भगवान चले गए, और ये देखता रहा सबको, ये चोर हैं, ये ऐसे हैं, पामर है, फलाने ढिमकाने हैं, ये ऐसे ही देखता रहा। कमठ सुधर सकता है तो हम नहीं सुधर सकते क्या? भगवान पर उपसर्ग करने वाला सुधर गया, तो हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है भगवान को उपसर्ग करते हो। कि करते हैं भैया भगवान को उपसर्ग? कि हमने तो आज तक भगवान को कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं सोचा भगवान के बारे में बुरा। अरे तो अपने भगवान को नहीं जानता, अपने भगवान की तो आराधना करता है, यही भगवान पर उपसर्ग है, यही मान है। क्या मान है? ये मान है। मान कहो, अभिमान कहो, स्वाभिमान कहो, सब एक ही बातें हैं। हम स्वाभि हमारा स्वाभिमान है, हमें अभिमान है, हमारे मान है, ये शब्द पर्यायवाची शब्द हैं सब। अपने को नहीं जानता, सो मान करे बिना रह सकता नहीं। चाहे कितना बड़ा त्यागी व्रती अपने को समझता हो, लेकिन वो अपने को आत्मा को नहीं जानता, और सब जगह को बराबर नहीं जानता, तो उन्हें छोटा समझेगा, अपने को बड़ा समझेगा, उनको भक्त समझेगा, अपने को गुरु समझेगा। और जहाँ अपने छोटे बड़े की कल्पना आई, वहीं पर मान शुरू हो जाता है। व्यवहार से बराबर है, गुरु हैं, शिष्य हैं, भगवान है, सब है, लेकिन वास्तव में कौन है? वास्तव में सब भगवान बराबर है। निश्चय से कहते हैं, निश्चय सब भगवान आत्मा। सब भगवान है भैया, निश्चय से। तो ऐसा मिथ्या मान जो है, ये जो मान कषा है, दान दे तो मान के लिए, 10 जने देख लें, नियम करे, दान दे, तपस्या करे, तप करे, भजन बोले, भक्ति बोले, कपड़े पहने, उठे, जो करे, मान के लिए, दिखावे के लिए। काहे के लिए? दिखावे के लिए। दिखावे के लिए। दिखावे ने बहुत मारा भैया, सही में दिखावे ने बहुत मारा। सब दिखावे के लिए, दिखावे के बिना कुछ करे ही नहीं। लपेट ले भैया, और दूल्हा बैठा हो वो गर्म सूट पहन ले, घड़ी घोड़े पहन के, गर्मी लग रही है भयंकर, तो भी इस गर्म कपड़ा लपेटा बैठा घोड़ी के ऊपर। अरे सिंपल कपड़े पहन ले भाई। अब वो शादी में रात को ठंड हो रही है, वो खाली साड़ी पहन रखी है, और शोल ना ओढ़े। मैं क्यों नहीं ओढ़ते? ठंड हो रही तो, कि वो दिखावा है बस। ये सब दिखावे के रूप है अपन लोगों के जीवन में, हमें पता नहीं लगता कितने दिखावे के रूप हैं। क्षण क्षण में दिखावा है, क्षण क्षण में, कदम कदम पे दिखावे के लिए चलते हैं। बड़े पंडित जी कपड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े होते हैं, उनके थोड़ा फटे हुए जीरे कपड़े होते हैं। तो किसी ने कहा बड़े पंडित से कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, कि भाई हमें भी अच्छे नहीं लगते हैं, हम तो चाह रहे छुटे कब। और अच्छे ना लगे इसलिए तो पहन रखे हैं ऐसे। भाई साहब का साथ रहते हैं कपड़े, वो झीने कपड़े, वो कपड़े भी शर्मा रहा, कहने लगा छोड़ दो, अब तो छोड़ दो भैया मुझे। अरे मैं कपड़ों से बड़ा हूं, ये मान है। मैं भाई ये वैभव से बड़ा हूं, ये मान है। मैं धन से बड़ा हूं, ये कोई पद मिल गया, मुनि पद मिल जाए, आचार्य पद मिल जाए, मैं उससे बड़ा हूं, ये मान है। अपने को पर्याय से देखना, ये मान है।
तू पर्याय रूप कैसे हो गया भैया? हाँ, तू चेतन रूप है कि पर्याय रूप है? तो फिर जो मानी होता है सब बैरी हो जाते हैं उसके। सब उसके बैरी हो जाते हैं, सब उसको चाहते हैं इसको नीचा हो जाए इसका मानी का। अभी अब तारीफ करें अपनी, कोई मुंह से तारीफ करे, देखो मेरा चांद देखो, मेरी चांद देखो, मेरा ऐसा देखो, तो लोग कहते हैं मतलब कैसा मूर्ख है, अपने मुंह से तारीफ करता है अपनी। मानी को सब नीचे गिराना चाहते हैं। जैसे पत्थर में जल नहीं समाता, ऐसे ही मानी के जीवन में धर्म नहीं समाता। इसलिए भैया बड़ों की विनय, गुरुओं की विनय, भगवान की विनय और आत्मा की विनय, शास्त्र की विनय, इस विनय शब्द के अंदर बहुत मर्म है। क्या है विनय शब्द के अंदर? बहुत मर रहा है। जिसके हृदय में विनय नहीं है उसे शिक्षा की भी आसक्ति नहीं है, ये समझ लो। जिसके हृदय में विनय नहीं, उसे शिक्षा कभी भी नहीं, नहीं आ सकती शिक्षा उसके हृदय में कभी भी, जिसके हृदय में विनय नहीं है। विनय विद्या का मूल है, विनय संस्कारों का मूल है, विनय ज्ञान का मूल है। सबका मूल कौन? विनय। कुगुरु की विनय नहीं, कुदेव की विनय नहीं, कुशास्त्र की विनय नहीं, कि सोचे कि किसी की विनय कर लो। अरे गुरु की विनय, शास्त्र की विनय, बड़ों की विनय। करिए विनय, बहु बड़े गुण की है ना। विनय क्या है? करिए करिए विनय कि बहु कहीं क्या क्यों है? नहीं जिया रहा। बहु मान। बड़े जन की विनय करो, जो अपने से उम्र में बड़ा हो उसको विनय करो, छोटा हो वात्सल्य करो। जो भी उम्र में बड़ा हो अपने, वो उसको उसकी क्या करनी चाहिए? उसकी विनय करनी चाहिए। आरजब गया था वहां पर, एक कहाँ गए थे हम, अलीगढ़, अलीगढ़। तो बुजुर्ग मिले, तो आरजब से बोले बेटा तीन चीज याद रखना। कोई भी घर पे आए, उनसे बोले आइए, जय जिनेन्द्र, बैठिए और पानी लीजिए। इसके अंदर क्या लगा बताओ तुम्हारा? कोई पैसे धेले दमड़ी कुछ लगा इसके अंदर? जय जिनेन्द्र आइए, बैठिए और पानी पीजिए। क्या लगा इसके अंदर बताओ? अभी तक कुछ लगा? लेकिन इतना कहते ही सारा बिना आशीर्वाद लगे। उलट देगा उसके ऊपर, कि भाई बच्चा बहुत संस्कारी है भाई, ऐसे संस्कारी बच्चे नहीं देखे। जय जिनेन्द्र आइए, पधारिए, बैठिए, पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, तो इतने से में विनय हो जाती है। और बड़े जो लोग जो होते हैं अपने, कुछ ज्यादा उठाना चाहते हैं, कुछ तुम्हारी धन संपत्ति नहीं चाहते। क्या चाहते हैं बस? एक विनय के दो बोल चाहते हैं बस। और तुम वो भी ना दे पाओ, तो हमारी दुष्टता है भैया ये तो। बड़ों को बड़ा समझे। ये कह रहे हैं जैसे जल पत्थर में नहीं समाता, ज्ञान मानी के भी निजबोध नहीं आता। इसलिए अपनी प्रभुता देखो और सामने वाले को प्रभु देखो। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है वो देखो। ज्ञानी कैसे रहते हैं? वो था ना, क्या नाम था उसका, उसने कहने लगा भाई मैं राजा को, मैं जिनेंद्र देव को छोड़कर किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। राजा था, मुझे नाम याद नहीं आता, मुझे नाम याद नहीं रहता। तो वो कहने लगा राजा भाई नमस्कार तो करना पड़ेगा। तो नमस्कार करने के लिए उसने अंगूठी के अंदर भगवान विराजमान कर लिया। याद आई नहीं? स्टोरी नहीं आई? कहानी याद आई नहीं आई? तो अंगूठी के अंदर भगवान विराजमान कर लिया है। और राजा कहता नमस्कार करो, तो भगवान को नमस्कार करता, यहाँ पे अंगूठी में रख के भगवान को नमस्कार करता। तो थोड़े दिन बाद राज को पता लग गया कि भाई नमस्कार तो करना पड़ेगा मुझे, अंगूठी निकाल नमस्कार कर। तो उसने भाई साहब ने नमस्कार नहीं करा, उसे कैद कर लिया, पकड़ लिया। ये बात रामचंद्र जी को पता लगी। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा और उसे राजा से छुड़वाया और राजा को कैद कर लिया। छोड़ दिया बाद में राजा को भी, जब उसने माफी वगैरह मांगी तो छोड़ दिया। तो उन्होंने जो जिसने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं भगवान को नमस्कार नहीं करूं, भगवान के अलावा नमस्कार नहीं करूंगा, वो जो अंगूठी में जो भगवान है केवल उन्हें नमस्कार करूंगा। तो दो बातें रामचंद्र जी ने सिखाई उनको उस टाइम पर। बहुत बढ़िया बातें सिखाई दो। क्या सिखाई? हाँ बता रहे। उन्होंने कहा, अंगूठी में जो वो चंद्र प्रभु जी की प्रतिमा थी, उसको नमस्कार करना था, करा था। उन्होंने दो चीज समझाई। उन्होंने कहा, कहने लगा भैया लोक के अंदर लोक विनय भी है। राजा आदि की विनय करना हमारा कर्तव्य है, बड़ों की विनय करना कर्तव्य है। ऐसे नहीं भगवान को नमस्कार करेंगे खाली और गुरु को नमस्कार करेंगे। हमारे से कोई बड़ा है तो उसे भी नमस्कार करेंगे, लेकिन हमारे से बड़े हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, कोई गुरुजन हैं,
उनको भी नमस्कार करेंगे, लोक लोक व्यवहार से नमस्कार उनको कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये तो भगवान मूर्ति लेकर चलता है ना अंगूठी के अंदर, इसको नमस्कार करना योग्य नहीं है। ये कोई भगवान लेकर लेकर चलता है तो ये लेके चलने योग्य नहीं है। दो शिक्षा दी थी उसको रामचंद्र जी ने उस टाइम पर। लौकिक विनय क्यों भूल जाते हो भैया? राजा की विनय है, मंत्री की विनय है, ठीक ठीक है, उन्हें हाथ जोड़ देते हैं, इसमें क्या बात होगी? सेठ जी नमस्कार कर देते हैं, इसमें दिक्कत कहाँ से आ गई? इसमें कोई धर्म भ्रष्ट हो जाता है क्या? होता है क्या? इसमें कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नमन करने से धर्म भ्रष्ट होता है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नमस्कार करे, उससे धर्म भ्रष्ट होता है, नहीं तो धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अब ये शाख हजार पढ़े, न्याय पढ़े, विवेक पढ़े, तो उसकी बात समझ में आए। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को तो नमस्कार करना ही नहीं, ये बात तो पक्की है। लेकिन बाहर में भी जो अपने बड़े हों, गुरुजन हो, विनय विनय करने योग्य हों, उन्हें नमस्कार जरूर करना। पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, पूज्य गुरु जी, सबको बोलते हैं पूज्य, क्या दिक्कत है? वो हमारे भगवान ही पूज्य हैं, उनके पूज्य बोलते हैं। लेकिन जैसा पूज्यपना उनके अंदर है, ऐसा पूज्यपना नहीं है। कोई अष्ट द्रव्य से थाली लेकर अर्घ चढ़ाए उनको, ऐसा पूज्यपना नहीं है। पूज्यपने में फर्क है दोनों के, दोनों के पूज्यपने में। पकड़। हाँ, पर जैसे नमस्कार हम भगवान को करते हैं और नमस्कार करते हैं, दोनों नमस्कार के अंदर फर्क है। इसलिए ज्ञानी के जीवन से बहुत सीखो भैया। ज्ञानी कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार करते हैं, ज्ञानी से बहुत सीखना चाहिए, बहुत सीखना चाहिए। इसलिए जितनी वस्तुएं अध्रुव हैं, अध्रुव माने जो टिकती नहीं है, जो मूवेबल हैं, जो अपनी नहीं है, आई हैं चली जाएंगी, उनको अहंकार त्यागो। अहंकार त्यागो मतलब मान त्यागो उनका। कोई हमारे पास पड़ोसी जा रहा हो और अपना सामान धन रख जाए हमारे पास, 1 करोड़ रुपए का हीरा है उसके पास, और हमारे पास रख गया 1 करोड़ का हीरा, तो हम करोड़पति हुए कि नहीं हुए उस हीरे की वजह से? तो नहीं। उसके उसने रक्षक रख हो, दिया उसके है। रक्षक हो गए, उसके चौकीदार हो गए हो। नहीं, उसकी वजह से हम करोड़पति हो गए हो तो थोड़ा सा हमारा भी कुछ बढ़ गया उसके अंदर उसकी वजह से। और चौकीदार क्यों? चौकीदार बन गए इसके। 1 करोड़ का हीरा तो हमारे यहाँ रखा हुआ है, तुम करोड़पति क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारा नहीं जो है। क्योंकि पढ़ता वो हीरा रहना हमारा होगा। नहीं है। जो रख गया है वो ले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कर्म की रखी वस्तु है, कर्म ले जाएगा। तो तुम्हें अहंकार किस बात का? इसलिए कोई अहंकार नहीं, इसलिए यही विनय है। वस्तु स्वभाव को देखना ही वास्तव में विनय है। इसलिए ये मार्दव धर्म जो है आनंद देने वाला है। मान कषाय दुख देने वाली है, और मार्दव धर्म आनंद है। आनंद देने वाला है। इसलिए सभी सज्जन, सज्जन में सतजन, ज्ञानी जन, इसकी पूजा करो, इसको धारण करो और सहज हो जाओ। 300 लिखे बड़े बड़े ने, पूजो धरो सहज हो ज्ञाता। मार्ग धर्म की पूजा का फल ये है, जीव सहज हो जाना चाहिए। सब जीव सिद्ध सम दिखे हैं। सारे जीव कैसे दिखाई दें? सिद्ध सम्मान। सिद्धों के समान दिखाई दें। इसे नमस्कार करने भैया ऐसा है, जो कुगुरु गुरुदेव आदि हो तो नमस्कार बिल्कुल नहीं करना। ज्ञानी का सिर कट जाए तो नमस्कार नहीं करता गुरु गुरुदेव को, शास्त्र को। ऐसा है। अब उसमें विनय नहीं लगेगी कि हम विनय पूर्वक कर रहे हैं। वो विनय जो है वो मिथ्या विनय है। विनय भी 2 प्रकार की होती है, एक सम्यक विनय और एक मिथ्या विनय। एक विनय नाम का मिथ्यात् पाप भी है, और विनय नाम का धर्म भी है। दोनों है विनय के अंदर। तो बहुत सावधान रहना भैया कि विनय कब करना, कहाँ करना, किसकी करना, कब करना, क्यों करना। बहुत सावधानी पूर्वक। जरा सा चाकू हिलाना तो उंगली कट जाएगी। कितनी सावधानी चाहिए सब्जी संवारते समय। काटते समय नहीं बोलते हम लोग संवारते समय बोलते हैं, संवारते समय, कि काटना शब्द अच्छा नहीं होता। सब्जी संवारते समय कितनी सावधानी चाहिए। ऐसे ही विनय करते हुए बहुत सावधानी चाहिए भैया। अब ज्ञानी के जीवन से पूछो कि विनय किस प्रकार से होती है। बराबर है, समझ में आ गया? हाँ चलो, अब खोल लेता हूँ अपने चैप्टर वहीं पर। वीर तुमको क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ कुछ। तुम मैसेज भेज रहे हो क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन था बताओ फटाफट। बता रहे हैं कि हाँ बोलो। अंकल जी मैं ये पूछ रहा था जो छायोपशमिक भाव में क्षय और उपशम होते हैं, तो उन दोनों के एक साथ होना अनिवार्य होता है या फिर दोनों में से कोई भी प्रबल हो सकता है? मैं ये पूछ, या अकेला उपशम प्रबल होता है या अकेला क्षय प्रबल होता है? उसके अंदर
छह और उपशम नाम है, लेकिन परिभाषा करोगे इसकी तो उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी छह, उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय। परिभाषा उसकी ऐसी है, जबकि उपशम की परिभाषा अलग है और छह की परिभाषा अलग है और छह उपशम की परिभाषा अलग है। आप दोनों को मिलाकर आप छह उपशम की परिभाषा घटाओगे तो घटेगी नहीं। इन दोनों को मिक्सिंग करनी छोड़ो। छह की ऐसा नहीं है कि छह को मिलाया ऑप्शन मिलाया छह ऑप्शन हो गया, ऐसा नहीं है। और छह ऑप्शन का अपना कार्य अलग है, उपशम का अपना कार्य अलग है और छह का अपना कार्य अलग है। हाँ अलग है। ऐसा ठीक है है, छह ऑप्शन। समझ जैसे गए। बादल आया, सूर्य के सामने बादल आया, है ना, हाँ और बादल के अंदर उसमें तो थोड़ी सी रोशनी भी आ रही है ना, बादल के अंदर से रोशनी। जी। तो जो बादल ने ढक दिया उसको, उसे बोलते हैं उपशम। लेकिन उन बादलों में थोड़ा फट गया और सूर्य की रोशनी आई, उसको बोलते हैं छह ऑप्शन। और पूरा बादल हट गया, उसको बोलते हैं छह। अच्छा, समझ गए सर। ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा उसको मिक्सिंग मत करो ना आपस में, दोनों तीनों की जब तीन परिभाषाएं दी हैं तो तीनों के काम अलग अलग हैं इनके। तीनों के काम ठीक। मिक्सिंग में रूप नहीं है उनके ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हम्म। चलो जी, अपन लोग कहाँ पर आ गए थे इसके अंदर? अपन लोग आते काय के ऊपर, तरस स्थावर का प्रदेश परिचय कल हमने पढ़ लिया था। कल में प्रदेश पढ़े थे, परिचय पढ़ा था, काया पढ़ी थी, तरस पढ़ा था, स्थावर पढ़ा था। याद है कि नहीं है बराबर सब लोगों को? याद हाँ। जो जो यंत्र द्वारा या आग द्वारा देखा जा सके, बादल माने यंत्र द्वारा, सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हो आप उसे, कितनी छोटी छोटी मशीनों जिसे देखा जा सकता हो। और जो आग द्वारा देखा जा सकता हो उसे बोलते हैं बादल। नंबर एक। नंबर दो, शस्त्र से छेदन भेदन किया जा सकता हो जिसका, जो कट सकता हो, शस्त्र आदि से काट सकते हो, वो उसे बोलते हैं बादल। तीसरा है, अग्नि में जल जाए, पानी में बह जाए, उसका नाम है बादल। और चौथा है, गति ये में पॉइंट तो लिखने सहायक है। ये पॉइंट तो लिखने वाले हैं। हाँ पॉइंट तो लिखने वाले हैं, तो सब इससे जिनवाणी का एक एक वाक्य लिखने लायक है भाई। जिनवाणी तो, ये तो हमारे पास इसके अलावा है भी क्या? हमारे पास तो आँख का चक्षु हमारा आगम है, देखने के लिए आगम ही तो है हमारे पास। चौथा है, गति करे और गति कराए, दूसरे के निमित्त से गति करे भी और दूसरे के निमित्त से गति कराए भी, इनको बोलते हैं बादल। चार विशेषण हैं बादल जीव के। दोबारा बोलता हूँ, यंत्र द्वारा या आंख द्वारा दिखाई दे प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। जिसका शस्त्र से छेदन भेदन किया जा सके उसे बोलते हैं बादर के, उसे बोलते हैं सूक्ष्म। नंबर तीन है, अग्नि से जल जाए पानी में बह जाए, वो है बादर। और जो ना अग्नि में जल सके और ना पानी में बह सके, इतना सूक्ष्म है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म। नंबर चौथा है, गति करे और गति कराए। ये जो है ना, जो बादर जी होता है, अब हमने उठा के कोई सामान रख दिया, हमें उठा के किसी ने रख दिया, तो बादर। और जिसको कोई उठा के रख नहीं सकता, उठा के लाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं सूक्ष्म। और परिभाषा एक अपनी इसके अंदर आई है, जो अन्य पदार्थों से रुकता नहीं, ये आएगी लास्ट वाली। जो अन्य पदार्थों से नहीं रुकता और अन्य पदार्थों को नहीं रोकता, और उसमें लिखा है जो अन्य पदार्थों से रुकता भी है और अन्य पदार्थों को, स्थूल पदार्थों को रोकता भी है, उसे बादल कहते हैं। कटता है, इसकी फटता है, छिदता है, जलता है, आंख से दिखता है, सब चीजें हैं उसके अंदर। क्या कह रहे हैं? क्या तीसरा क्या बताया था? पानी में बह जाए, आग से जल जाए। अग्नि में जल जाए, पानी में बह जाए। पानी से जल जाए नहीं, पानी में बह जाए, अग्नि से जल जाए। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट कौन सा था? गति में सहायक बने या अपना आप स्वयं दूसरे के निमित्त से स्वयं गति करे, ऐसा। सूक्ष्म जीव जो हैं, बादल जीव कम जंग फैले हैं बहुत सारे। एक सूक्ष्म जीव इस लोक के अंदर ऐसे भरे हुए हैं, काजल की डब्बी के अंदर काजल भरा हुआ हो जिस तरह। एक काजल की डिब्बी होती है ना, एक देखी पहले किसी ने? नहीं देखी काजल की डिब्बी काजल की? भीम सनी हाँ काजल। काजल की डिब्बी होती है ना, है। तो काजल की डब्बी के अंदर क्या भरा पड़ा? अंजन अंजन अंजन, सारे में काजल ही काजल भरा
तरह भरा पड़ा। इसी तरह इस तीन लोग के अंदर सूक्ष्म जीव ठसड़ भरे पड़े हैं। जय काजल की डब्बी में काजल भरा पड़ा है, ऐसे सूक्ष्म तीन जीव लोग के अंदर क्या भरा पड़े हैं? सूक्ष्म जीव। जीव ना भरे हों, हमें ना दिखाई दे आंख से, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं। यदि में दिख जाए ना यहाँ पर, तो सारे में जहां हम बैठे अनंत अनंत जीव मर रहे, जी रहे हैं यहाँ पर, हमारे जैसे ही। कई बार क्यों? ऐसा होता है जी, अपने स्वभाव। कई बार ऐसा होता है हाँ अंधेरे कमरे में अगर सूरज की रोशनी आ रही होती है तो उसमें भी कुछ दिखता है हमें सूक्ष्म चीज, वो हाँ भी सूक्ष्म जीव है क्या? हाँ, वो भी जीव, जीव मतलब सूक्ष्म नहीं हो सकता, क्योंकि आंख से दिखाई दे होगा। उसमें जीव भी हो सकता है, कुछ कूड़ा कचरा भी हो सकता है, सब चीजें हो सकती हैं उसके अंदर से। फिर वो जो सूर्य की रोशनी होती है, जीव उस समय भी होता है, लेकिन पानी को छानने होता है, लेकिन छने हुए पानी के मुकाबले बहुत कम जीव होता है। ऐसा है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भैया मोटर से पानी खोला ना, मोटर से पानी आने लगा ना अब तो मोटर दबाई तो पानी प्रेशर से आया, तो प्रेशर से आने से उसमें जीव तो पहले मर गए, तो छानने की जरूरत क्या है? कि भाई तेरी बात तो बराबर है, लेकिन एक चीज बता, यदि वो पानी अंतर्मुक्त रखा रहा तो उसमें जीव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मोटर से आया हुआ पानी तो लिया है आप लोगों ने, हम लोगों ने लिया है, और अंतर्मुक्त तो 48 मिनट पानी रखा रहा बिना छना, तो उसके अंदर जीव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उस टाइम तो छानता ही नहीं छानता। जो परमादि होगा छानेगा नहीं बिल्कुल। तो मैं पानी खींचेगा उस समय भी, और जिस समय चल जाए, आप ये बताओ, बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले की बात होगी, 25 साल पहले की। भाई जब पानी खींचते हैं तो पानी के जीव तो सारे मर जाते हैं उसके अंदर। तो ये बोले दो चीजें हैं उसके अंदर। आपको कैसे पता सारे जीव मर गए? दूसरा कि आप पानी छानते हो, उन जीवों की रक्षा होती है और परिणाम आपके कोमल होते हैं। दो फायदे हैं उस चीज के। समझा? इसलिए पानी छानना योग्य ही है, पानी छानना ही चाहिए। ऐसा सही है ना? जैसे सूक्ष्म जीव डिब्बे में रहते हैं, इस तरह से होता है। जीवों के दो तो दो संसारी और मुक्त। संसारी जीवों के दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। जीव का एक ही भेद है, जीव एक प्रकार का होता है, लेकिन जब पर्याय में जाते हैं तो दो भेद पकड़ में आते हैं उनके। एक संसारी हैं, एक मुक्त हैं। जितने संसारी हैं उनके दो भेद पाए जाते हैं, वे तरस हैं या स्थावर है। तरस के कितने भेद हैं? तरस के चार भेद हैं, दो तीन चार और पांच इंद्रिय है। और स्थावर के कितने भेद हैं? स्थावर के, पांच हाँ, स्थावर के पांच भेद। हाँ। तरस पांच। जीव माने, तरस माने जो इच्छा पूर्वक गमन कर सके उसे बोलते हैं तरस जीव। क्या कहा? जो इच्छा इच्छा पूर्वक गमन पूर्वक कर गमन सके कर उसे। सके। हाँ देखा होगा ना, चींटी हो सुलसुली हो तो इच्छा पूर्वक भागते हैं दौड़ते हैं, लेकिन जो स्थावर जीव होता है वो इच्छा पूर्वक गमन नहीं कर सकता। हवा का जीव है, जिधर हवा बह रही है उधर बह रहा है, अपनी मर्जी से रुक नहीं सकता। अग्नि का एक जीव है, जल रहा है। पेड़ है, खड़ा है, अपनी मर्जी से गमन नहीं कर सकता। वो तो उसका शरीर वही है, बस जीव वही है वो अपनी मर्जी से गमन नहीं कर सकता। यदि इच्छा पूर्वक गमन करे तो तरस, और जो इच्छा पूर्वक गमन न कर सके उसको स्थावर जीव टावर। कहते हैं। हम्म। जीवों के बारे में बड़े भेद आए हैं। पर्याप्तक है, पर्याप्तक है, प्रत्येक, साधारण, संगी, असंगी, नित्य निगोद, इतर निगोद, चार गतियों में, पांच इंद्रियों में। बहुत तरह से जीवों के भेद हम पढ़ रहे हैं अपन लोग। मूल में जीव एक है, उसके भेद प्रभेद बहुत है, अपने आप सब शास्त्रों में इनका वर्णन आया है। हम वही पढ़ रहे हैं अपन लोग सब चीजों के अंदर। ठीक है, यहाँ तक का विषय क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई प्रश्न किसी का? ये जो मतलब ये किसी प्रकार को पार कैसे कर लेते हैं? जैसे दीवार खड़ी हो, दीवार से पार पार कैसे हो जाता है? हाँ नहीं रुकता। हाँ ऐसे इतना सूक्ष्म होता है, पार कर जाते हैं, ऐसे ऐसी होती है। अब जीव ऐसा कोई करो, अब कोई मर जाए जीव यहाँ से, तो छत थोड़ा रोक लेगी उसको? छत रोक सकती है उसको? निकल जाएगा। ऐसे ही इन पुद्गलों के अंदर छह भेद होते हैं। पुद्गलों के अंदर छह भेद होते हैं, नियम सारजी का आता है। सूक्ष्म सूक्ष्म, वो सॉरी, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ये पार कर जाते हैं आपस में दूसरे को। जैसे अपन जीव हैं, अपने साथ कारवां
है कि नहीं है? है। और पहाड़ के नीचे कोई जीव मरे, और कामांड शरीर पुद्गल का है, और पहाड़ी पुद्गल का, कैसे निकल गया? तो वैदिक है। क्योंकि वो हाँ, कार्बन था, सूक्ष्म है, निकल जाए। ऐसे कार्मांड शरीर भी है, उदारिक शरीर भी सूक्ष्म होता है, वो उदारिक शरीर भी निकल जाता है ऐसे ही। आपको लगता है पहाड़ के नीचे से कैसे निकल गया कार्मांड शरीर, उधर कैसे निकल गया? वो सूक्ष्मता का भेद है। जैसे शीशे के अंदर से रोशनी आ जाती है, कैसे आ गई? वो सूक्ष्म है। एक नवीन सूक्ष्म भाई, एक नवीन भाई, एक औदारिक शरीर कैसे निकलता है? है। औदारिक शरीर तो पुद्गल से बनता है ना। औदारिक शरीर तो पुद्गल से तो पुद्गल स्कंद है। कार्मांड शरीर बनता है, कार्मांड शरीर पुद्गल से बनता है। हाँ, वो कार्बन, कार्बन तो निकल जाएगा, पुद्गल शरीर की बात हो रही है, मतलब औदारिक शरीर हाँ, की वो बात हो रही सूक्ष्म है। होता है ना, उसमें सिद्धांत ऐसा है, स्थूल पुद्गलों को सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल पार कर सकते हैं। वो रुकावट नहीं बनता। तो सोचो रोक देंगे उसको, रोक नहीं सकता, उसको निकल जाएगा उसके अंदर से, पार हो जाएगा उसके अंदर से। ये तो बहुत चीजें हैं। आपका एक्सरा देखा होगा आपने, जो आपका एक्सरा होता है, तो एक्सरे के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चला जाता है, वो शरीर के अंदर रेज जाती है, रेज। रे जा लेजर, करके वो, लेजर। और वो जो हड्डियां हैं ना, वहां पे जाकर रुक जाती हैं, उसके अंदर हड्डी को पार नहीं करती, और वहां पर रुक करके हड्डी को एक्सरा ले लेती हैं आपका। तो वो, उसकी शक्ति ऐसी है कि वो शरीर को पार करके हड्डी पर रुक जाती है आकर के। और एमआरआई होती है तो हड्डी के अंदर घुस जाती है, वो तो के अंदर चली जाती है। तो उसकी पावर है, ऐसी सूक्ष्म शरीर की पावर है कि वो निकल के पार कर जाता है उसको। तो वो भले ही सामने दीवार दिख रही हो, दीवार को ही पार कर जाएगा वो। ऐसी शक्ति उसकी होती है। इसलिए ना रुकता है ना रोकता है, वो रोक भी नहीं सकता किसी को, ऐसा भी अब है। अब धूप की रोशनी नहीं पार करती क्या? पन्नी लगा दो, सिपे चादर लगा दो, शीशा लगा दो, पार कर जाती है धूप की हाँ, रोशनी। ऐसा ही। वही शीशा में पुद्गल ही रुकती है है। ना दोनों, वो धूप की रोशनी पुद्गल है और वही पुद्गल है, दोनों पुद्गल है ना, फ्री पार कर जाते हैं आपस में। अब कभी नियम साजी आता स्वाध्याय में आएगी तो पढ़ाएंगे आपको वो चीज़ फिर कैसे पार कर जाते हैं फिर। चलो, अगला प्रश्न, 390 नंबर प्रश्न आ गया अपना, है ना? अब समय हो गया, बताओ। और बस क्या टाइम बचता नहीं है फिर भी चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है अपने वनस्पति, वंश। पहली बात तो, जितने जीव पंचेंद्रिय के अंदर है उससे अनंत जीव नीचे के इंद्रियों में है। और जितने जीव दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय के अंदर है, उससे अनंत जीव एक इंद्रिय के अंदर है, स्थावर। और इनके अंदर भी जितने जीव पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक के अंदर हैं, उनसे अनंत गुणे जीव वनस्पति कायिक के अंदर है। और वनस्पति के दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। हमें तो लगता है कभी हमारे भगवान ना होते, सर्वज्ञ देव का हमें समागम ना प्राप्त हुआ था, तो हमें कौन बताता कि इस तरह से भेद होते हैं। आलू खाने में अनंत जीव हिंसा होती है, अनंत पाप बनता है, कौन कौन बताता हमारे को? हम खाते रहते और अपने को पाप बांधते रहते। यदि सर्वज्ञ देव का शासन हमारे पास नहीं होता, हम जिनवाने के भक्त नहीं होते, ये इससे हमारा लीवर अच्छा होता है, और खाते रहते और खुश होते रहते बैठ करके। ये तो हमारे सर्वज्ञ देव ने महान पापों से छुड़ा दिया हमें। जैसे माता होती है सुमाता, पापों से छुड़ा करके जीव को हित में लगा देती है, ऐसे जिनवाने माता इन सब पापों से बचा करके हित के मार्ग में लगा देती है। कारण ये इतनी हल्की चीज नहीं है जैसे पढ़ दिया अपन लोगों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जैन धर्म का अपने, और जैन धर्म का नहीं, जीवन का अपने। यदि इसका विवेक ना हो तो जीव कुछ भी खाता रहे और अभक्ष भक्षण करता रहे, उल्टा सीधा कुछ भी खा जाए। विवेक जागृत कर दिया अपने जीवों के अंदर हमारे भगवान ने दो वेद है भैया, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। वनस्पति के अंदर दो तरह के जीव होते हैं। एक तो होते हैं जो हरी सब्जी, देखते होंगे ना आप, हरी सब्जी जो लेके आते हो आप, जो घिया, तोरी, बैंगन, आलू, गाजर, मूली, जो भी सब्जी होती है हरे रंग की, कितने करोड़ है में, उस संख्या करोड़ों के अंदर है उन हरी वनस्पति होगी। एक तो वे जीव होते हैं वनस्पति काय के अंदर। और जो सूक्ष्म निगोदीय जीव है, उसको भी वनस्पति काय की बोलते हैं, उसको भी वनस्पति काय की।
हाँ, बहुत सूक्ष्म शरीर है उसका। प्रत्येक वनस्पति कैसे कहते हैं? जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। वनस्पति है, वनस्पति माने साग सब्जी हैं, और साग सब्जी में क्या है, घिया है, तोरी है, टिंडा है, ये सब इनके अंदर क्या है, एक के आश्रय से एक जीव होता है, लेकिन एक जीव होता है। एक जीव तो होता है, लेकिन कितना होता है, खंड नहीं होता जीवों का। अब लेष्य के परिणाम देखेंगे आपने, एक तो है वो कृष्ण लेष्य वाला, और एक है शुक्ल लेष्य वाला। दो लेष्य जीव है कि नहीं है? एक क्या करता है, पेट भरने के लिए जड़ काटता है पेड़ की, और एक पेट भरने के लिए जो नीचे फल पड़ा हो तो खा लेता है धो करके। भाई आम टूट गया, आम खाना है, उठाया, धोया और खा लिया। ये साधारण वनस्पति खाना और पेट भरना, ये कृष्ण लेष्य का तीव्र लक्षण है, तीव्र लक्षण। कुछ कहते तो ये नहीं भाई साहब ये, अरे कहते नहीं आलू खाते हैं तो आलू नहीं, मांस खाते हैं वास्तव, ऐसा है। अनचना पानी फिर आलू आदि खाए, जमीकंद खाए, अपन लोगों को शोभा नहीं देता भैया बिल्कुल भी। तो प्रत्येक वनस्पति माने एक, प्रत्येक वनस्पति में जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीवों से प्रत्येक, वो साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास और काया ये साधारण, समान अथवा एक होते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं, जैसे कंदमूल आदि। छत्ता देखा आपने, शहद का छत्ता, शहद का छत्ता, वो शहद नहीं खाते अपन लोग। क्यों? उसके अंदर प्रत्येक कण कण के अंदर अनंत जीव प्रतिक्षण मरते जीते रहते हैं उसके अंदर। वहीं मक्खियां पैदा होती हैं, वहीं उनके बिल बने रहते हैं, वहीं पैदा हो जो घूमती रहती हैं, वहीं छोटे छोटे कीड़े पड़े रहते हैं, वहीं लेटरिन, वहीं पेशाब उनका, वहीं गंदगी पड़ी रहती है, और छोटा छोटा सूक्ष्म जीव पड़ा रहता है उसके अंदर, शहद के अंदर। शहद खाना मांस खाने के बराबर बताया। मध्य मांस और मधु, शराब, शहद और मांस, तीनों चीजें एक कैटेगरी में गिनी है। कौन कौन सी? मध्य मांस और मधु। जैनी का बालक हो, जैनी हो, और मध्य मांस मधु खाता हो, तो जैन की नहीं है, अपने नाम का ही जैन हटा देना चाहिए। मध्य मांस और मधु, तीन चीजें बिल्कुल हाथ लगाने योग्य नहीं है। और कोई हाथ लगाता हो, उसका हाथ मिल जाए तो हाथ धोने योग्य है, और परछाई पड़ जाए तो नहाने योग्य है, ऐसा लिखा। आप लोग सोचते होंगे कि हाथ में की बात पढ़ाते पढ़ाते ये कहाँ चले जाते हैं, लेकिन क्या करें, अब सभी कुछ पढ़ाना है ना, क्या करें। और अमृतचंद देव ने इसके अंदर एक चीज जोड़ दी, बताओ कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? जैनियो, बोलो, जागो जैनी जागो। क्या? जागो घास बोलते हैं ना, जागो प्रत्यक्ष जैनी शत्रु का जागो। स्वरूप। अमृतचंद देव ने मध्य मास मधु इसके तो अंदर कहा एक चीज और जोड़ी है, वो आचार्य मक्खन। अमृतचंद देव ने। हाँ, नवनीत। मक्खन निकलते ही तुरंत गैस पे चढ़ना चाहिए, घी निकलना चाहिए उसका। यदि मक्खन एक मिनट भी रखा रह गया तो उसके अंदर भयंकर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उस मक्खन को, शहद को शराब और मांस की कैटेगरी में रखा, जिसे अपन लोग खा लेते हैं आराम से, मजे में खा लेते हैं। वो किस कैटेगरी में रखा उन्होंने? वो मांस की कैटेगरी में रखा। शहद खाए और मक्खन खाए तो मांस खाए, ऐसा है। ये साधारण वनस्पति और ने मेरे शहद, क्या कह रहे? और 40 मिनट में तक गर्म कर ले, नहीं मिनट में। नहीं आंटी, मक्खन की बात 48 मिनट नहीं है। मक्खन तो निकलते ही तुरंत गैस चाहिए उसे तो। वो तो यदि एक मिनट भी रखा रह गया तो उसमें तुरंत जीव पड़ जाएगा भयंकर वाला, इसे मियादी उसे चली जाएगी। उसे धो लो, कौन सा धोने के मक्खन? बाद पड़ जाएगा एकदम। क्या कुछ भी है करो, उसकी? गैस पे रख के पिघलना चाहिए। नहीं, घर में मक्खन कहाँ निकलता है, तो बाजार से आता है मक्खन तो। हाँ, लाओ ना, फिर सब लाओ, खाओ, बढ़िया, सबको धर्म चलेगा, मांस बराबर है, नहीं नहीं मांस नहीं, बराबर मैं कह है। रहा घर में मक्खन कहाँ निकलता है? घर में मक्खन कौन निकालता है? कोई भी नहीं। हम निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? ये निकलता है, सब निकालते हैं। सब निकालते हैं भाई, क्यों निकालते हैं? निकालते हैं। वो जो मलाई इकट्ठी करके निकालते हैं, मलाई इकट्ठा करके। हाँ, और क्या। इकट्ठी नहीं होती मलाई, मलाई 8 पैरा घी होता है, 8 पैर के अंदर मलाई का मक्खन बन जाना चाहिए और मलाई का घी बन जाना चाहिए, एक 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे की से ज्यादा की मलाई भी याद की है,
और मलाई से मक्खन निकल जाए तुरंत ही, तो वो नहीं, तो वो भी बेमियाद का है, तो वो तो खाने योग्य है ही नहीं। ऐसा है। तो जैसे उसके अंदर जीव पड़ जाते हैं ना, छोटे 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 भयंकर शहद के अंदर, वो खाने योग्य नहीं है। ऐसे ही ये जो साधारण वनस्पति है, ये तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं वहां पर, ये भी खाने योग्य नहीं है। कंदमूल, जमीकंद, जमीन से निकला हुआ, जड़ से निकला हुआ, ये जड़ बोलते हैं, वे सब। ये देखा ना आपने, जमीन के अंदर जितने होते हैं वे सब। क्यों? मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, जैसे क्यों करते हो? तो मैं एक काम करना, आप एक ईंट लेना, ईंट, और सीलन में रख देना, सीलन में उसको उल्टी करके रख देना, जहाँ छेद हो उसको उल्टी करके रख देना। आप देखो ऊपर के भाग में तो जीव दिखाई नहीं देगी नहीं उसके, और जैसे ही आप ईंट को हटाओगे तो क्या होगा? खूब सारे निकलेंगे। बहुत बहुत सारे छोटे छोटे जीव छोटे निकलेंगे। छोटे 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 कीड़े रेंगते भागते दिखाई देंगे, नहीं देंगे आपको उस ईंट के नीचे? कहाँ से पड़े हैं, कैसे आए? वो सीलन से आए उसकी। वो जो सीलन थी ना, नमी सीलन जो बंद हो गई, वो वहां से पैदा हुए, मिट्टी की नमी नमी का। से। और सीलन से वो जीव पैदा हो गया भयंकर वाला। ऐसे ही जितने जमीकंद हैं, जमीन के नीचे जितने हैं, उन सब के अंदर ऐसे भयंकर जीव चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं वहीं पर। ऐसा है। जो एक आलू को उबाल दे, तो जीवों का खंड उबाल दे। जो एक आलू को उबाल क्या दे, हुआ? आलू, मूली, गाजर का जूस निकाल दे, तो जीवों को पेल दे कि आप ऐसी बात मत करा करो, तो मैं क्लास छुड़वाओगे, मतलब और कुछ नहीं करने के। या तो मतलब क्लास में आए, नहीं तो रहने दो भैया, मैं कुछ ऐसी बातें मत बताया करो। लास्ट संसार छूटेगा, संसार, क्लास नहीं छूटेगी। लोग भैया भागते हैं जो इन चीजों से। अदरक है उसको सुखा के बना हुआ है, तो उसमें भी तो दोष ही आ जाता तीन चीजें है। ऐसी हैं, आप लिख लो, तीन चीजें जो जमीकंद होने पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं सूखने के बाद। तीन चीजें सूखने पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा क्यों। एक तो हल्दी, एक अदरक, और अदरक एक मूंगफली। और सुनो, मूंगफली। कहाँ आवाज आ रही है इसकी आपको? एक तो अदरक, एक मूंगफली, और एक हल्दी। इन तीनों को सुखा करके प्रयोग कर सकते हैं। ये सोंठ बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। क्यों? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि सूखने क्योंकि पर धूप लगते हैं, धूप की किरणों से में जो जीव होते हैं अपने आप निकल जाते हैं। ये धूप निकलते लगने नहीं, काष्ठ से मर फल है। जाएगा, मर हाँ, जाएगा। सुनो भाई, सुनो। मरते एक नहीं हैं। ये काष्ठ फल है, काष्ठ। इसकी जो रसायन, लेकिन अदरक के अंदर लकड़ी है, वो सूख करके लकड़ी बन जाता है। लेकिन आलू सूख करके लकड़ी नहीं बन सकता। और लकड़ी जो उसके अंदर है, लकड़ जो है, काष्ठ जो है, उससे उसमें जीव उड़ा हट जाते हैं। तो केवल तीन गीले चीजों में एक्सेप्शन है। गीले सूखे में फर्क ही क्या रह गया, वरना सुखाई तो वही चीज है ना। देखो क्या है, अपन लोग अपनी अकल का इस्तेमाल कम करें, सर्वज्ञ देव की अकल से ज्यादा चले। क्योंकि क्या है, अगर आप अकल नहीं लगाएं उस जरा। नहीं उसको हम लोग थोड़ी ना सुखाते हैं, वो जमीन के अंदर खुद सूखती है। और ये चीजें राजस्थान में होती हैं, स्पाइसेस जितनी भी होती हैं बुआ जी। और ये वहां पे इतनी गर्मी होती है कि वो नेचुरली ही ऐसा होता है। उसमें कोई हिंसा या उसका दोष नहीं आता है। वहां पर गर्मी इतनी पड़ती है जमीन के नीचे, तो वो अपने आप सूखती है। हल्दी भी, और ये क- क्या कहते हैं ये, सौंठ, अदरक, ये जमीन के अंदर अपने आप सूख के, उसमें हिंसा का दोष नहीं आता है। तो उसमें जीव मकड़ जैसी सी, तब उखाड़ते हैं फिर उन्हें। नमी नमी तो फिर चलो भी इसमें हो रहेगी गया। इसमें। नहीं रहती, नहीं रहती। राजस्थान की गर्मी में नमी रह जाए, वहां आदमी सूख जाए। ये तो लकड़ी पर लकड़ी है। चलो ये ये ठीक है। शास्त्र में लिखा है, आगम में लिखा हुआ है, तो सही लिखा है वो। आगम प्रमाण है भैया, अपने पास तो आगम के प्रमाण है, इसलिए अपने हाँ, बात कर वही रहे तो बोल हैं। रहे हैं। हाँ, संशय मत हाँ। करो, संशय मत करो। नहीं नहीं, संशय की अरे क्या तो है कि देखो, चार अनुयोग है ना, तो चार अनुयोग में से अकल तो लगाओ, क्वेश्चन पूछो, बुद्धि लगाओ, इसमें कोई बात थोड़ी ना है। लेकिन इनमें से जो प्रथमा नियोग है, वो जो है ना, वो परीक्षा प्रमाण नहीं है। वो चरणा नियोग है, वो करना नियोग है, परीक्षा नहीं होती। परीक्षा में द्रव्य नियोग की होती है। जो परीक्षा प्रधानी कहा है, वो द्रव्य नियोग की अपेक्षा से कहा है परीक्षा प्रधानी। ऐसा है। चलो चर्चा करते हैं, समय बहुत हो गया है ना। और बाकी की चर्चा इसके आगे प्रश्न कल बढ़ाया है। निज निधि निज जी में निजी बताओ। में बता
अनंत से उपेक्षा माँ को वंदना सतवा। नमो नमः। जय बोलो दासी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। सभी जय को जिनेन्द्र। जय जय सभी जिनेन्द्र। को सभी को सबको जय जय जय। जिनेन्द्र। बिल्कुल जय जिनेन्द्र। जय